नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हमने हमारे मेहमान कार्यक्रम में किसी मेहमान को नहीं बुलाया। अरे चौंकी मत, आज हम आपको मेहमान बनाकर ले आए हैं कोंडागांव ज़िले में आपकी मुलाकात करवाने कोंडागांव ज़िले के ज़िला कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत जी से। आप वर्ष 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में कोंडागांव ज़िले में ज़िला कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक सेतु की तरह हैं जो शासकीय योजनाओं और यहाँ के ग्रामीण और नागरिकों के बीच कार्य करते हैं, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत कम समय में इन्होंने कोंडागांव को अपने दिल में जगह दे दी है। क्या है इनकी रणनीति, क्या है वो शासकीय योजनाएं जो आज यहाँ संचालित हैं और यहाँ के लोगों के विकास के कदम को आगे बढ़ा रही हैं, इन्हीं सब विषय पर आइए इनसे बातचीत करते हैं। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार। कुणाल जी, हर क्षेत्र की अपनी एक पहचान होती है। कभी वो पहचान सांस्कृतिक होती है, कभी धार्मिक होती है, कभी औद्योगिक होती है। अगर हम कोंडागांव ज़िले की पहचान आपके शब्दों में सुनना चाहें, आपकी नज़र से देखना चाहें, तो वो पहचान कैसी है? कोंडागांव जिला बस्तर पूरे संभाग की अगर मैं बात करूं तो केसकाल घाटी से ही बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और कोंडागांव को शिल्प नगरी के तौर पे भी अपनी एक बहुत अच्छी पहचान मिली है। कोंडागांव में लौह अयस्क का जो है हमारे यहाँ पे बेल मेटल के बहुत अच्छे आर्टिसंस कार्य करते हैं और बेल मेटल आर्ट जो है कोंडागांव का वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, विश्व में जो है हमारा बस्तर आर्ट के नाम से फेमस भी है और इसमें काफ़ी सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी लोगों ने जीते हैं। साथ ही साथ हमारा जो केसकाल घाटी है, टाटा मारी है एवं पर्यटन के तौर पे हमारे पास बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, उनके माध्यम से पूरे कोंडागांव की पहचान होती है। हमारी जो यहाँ पे जो खेती है उसमें मक्का का है, धान का उत्पादन होता है, वो भी कोंडागांव में बहुत खास है और उसके माध्यम से भी कोंडागांव की पूरे प्रदेश में पहचान है। कुणाल जी, आपके शब्दों ने, आपकी नज़रों ने कोंडागांव ज़िले की जो छवि, जो तस्वीर बनाई है, निश्चित रूप से वो इंद्रधनुषी है, ये कह सकते हैं। अच्छा, एक मन में बात आती है कि कोंडागांव जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन शासकीय योजनाएं इसे आधुनिक स्वरूप भी दे रही हैं। तो यहाँ की जो ग्रामीण जो इसकी छवि है और साथ ही आधुनिकता का जो यहाँ पर स्वरूप उभर कर आ रहा है, तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से इनके बीच में संतुलन बनाया जा रहा है? कोंडागांव जिले के अंतर्गत शासन की सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। जो हमारी प्राथमिकता की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना, महतारी वंदन योजना एवं शासन के जो अधोसंरचना के निर्माण की योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीणों को एक मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण अंचल के स्तर पे उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आधुनिक हमारे लक्ष्य हैं, कोंडागांव जिले के अंतर्गत मक्का से एथेनॉल प्लांट का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि आधुनिक युग में एथेनॉल प्रोडक्शन जिले में शुरू करने का, किसानों के जो उत्पादन है उसके माध्यम से एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू करने की जिले के अंतर्गत योजनाएं हैं। जिले में 3 नगर पालिका कोंडागांव, केसकाल और फरसगांव, उनमें तीव्र गति से अधोसंरचना का विकास हो रहा है और जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन शासन के मार्गदर्शन के अंतर्गत निरंतर कार्य कर रहा है। कुणाल जी, आपने मक्के की बात कही, आपसे ये भी पता चला कि कोंडागांव ज़िले में मक्का प्रसंस्करण जो संयंत्र है वो लग चुका है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये देखा जाता है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं वो आधुनिक खेती की तरफ जल्दी उन्मुख नहीं होते, पारंपरिक खेती की तरफ जाते हैं, पारंपरिक तकनीक से खेती करना पसंद करते हैं। तो ये लोग पारंपरिक फसल जो है उससे किस तरह से मक्के की खेती की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो किस तरह से प्रेरित आप करते हैं उन्हें? कोंडागांव में कृषि के क्षेत्र में निरंतर जो है पहले एक सीज़न में ही जो हमारा खरीफ का सीज़न होता है उसी में उत्पादन होता था, लेकिन समय के साथ में किसानों की तकनीकी के अंतर्गत और किसानों के जो उत्पादन के तरीके हैं उनमें भी और सिंचाई की सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है, जिसके माध्यम से अभी खरीफ के साथ साथ रबी की खेती भी कोंडागांव में निरंतर रूप से हो रही है। खरीफ में धान के साथ साथ लोग धान तो बिल्कुल कर रहे हैं, कोदो कुटकी का उत्पादन भी जो है करते हैं, लेकिन साथ के साथ खरीफ में मक्का का भी 10% के आसपास उत्पादन होता है और इसका एरिया निरंतर रूप से जो है बढ़ रहा है, मक्का का जो एरिया है। रबी में मक्का हमारे कोंडागांव में प्राइमरी क्रॉप है और प्राथमिक तौर पे सभी किसान जो है मक्का का उत्पादन करते हैं और इसमें साल दर साल वृद्धि लगातार हो रही है। और जो नए आयाम है मक्का के प्रोडक्शन को देखते हुए ही शासन ने निर्णय लिया था कि कोंडागांव जिले में मक्का से एथेनॉल प्लांट जो है उसका निर्माण किया जाए
और इसी के चलते सभी किसानों में लगातार मक्का के रकबे में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष हम ऑलमोस्ट आखिरी चरण में हैं। जो मक्का से इथेनॉल प्लांट है उसका निर्माण कार्य समापन की ओर है और हम इस महीने के अंत तक उसके ट्रायल्स को प्रारंभ करते हुए इथेनॉल के उत्पादन को भी प्रारंभ करेंगे। खेती किसानी में क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक हमारा उद्देश्य भी रहता है, साथ ही साथ ये प्रयास भी रहता है कि डाइवर्सिटी बढ़े, क्योंकि उससे फिर धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक ही अगर हम फसल का लगातार उत्पादन करते हैं एक ही ज़मीन से तो प्रोडक्टिविटी में थोड़ी गिरावट होती है। धान की जो खेती है वो समय के साथ उसमें निरंतर रूप से बढ़ोतरी हुई है, परंतु साथ के साथ किसानों ने कोंडागांव में डाइवर्सिफिकेशन को भी चुना है और वो धान के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, मिलेट्स का क्योंकि अभी दौर चल रहा है तो मिलेट्स के उत्पादन में भी मैं बताना चाहूँगा कि कोंडागांव में ईयर ऑन ईयर रफली जो है 10% की उत्पादन में वृद्धि हुई है। कुणाल जी, जब हम बस्तर की बात करते हैं तो एक सांस्कृतिक छवि इसकी जो है वो आंखों के सामने आती है, और जब कोंडागांव की बात करते हैं तो यही सांस्कृतिक छवि बहुत निखर कर इसका जो रंग है वो आंखों के सामने आता है। तो ये सांस्कृतिक छवि जो है कोंडागांव की, इसको बनाए रखने के लिए और इसको और निखारने के लिए क्या शासन के पास कोई योजना है? ज़िला प्रशासन किस तरह से उसे क्रियान्वित कर रहा है? कोंडागांव जिले के अंतर्गत जो हमारी संस्कृति है उसको संवारने के लिए और सांस्कृतिक पहचान को बनाने के लिए, उसको एक अच्छा स्वरूप देने के लिए निरंतर जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। और कोंडागांव बहुत ही बस्तर जैसा आप मेंशन कर रहे थे अभी, बहुत कल्चरली बहुत रिच हेरिटेज वाली जगह है। कोंडागांव के अंतर्गत देवगुड़ी माता गुड़ी के संस्करण योजना के अंतर्गत सभी देवगुड़ी और माता गुड़ियों का निर्माण प्रत्येक गांव में जिला प्रशासन ने प्रयास करके सैंक्शन कर दिया था। उसमें 80% के आसपास काम कंप्लीट हो गए हैं। सभी गांव में देवगुड़ी माता गुड़ी का निर्माण पूरा हो रहा है। साथ ही साथ प्रत्येक गांव के जो देवी देवता हैं उनका अपना एक इतिहास है जो किंवदंतियों में और लोकल गांव के जो हमारे बुजुर्ग गण हैं, गायता हैं, पुजारी हैं, उनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो उसमें लोक गाथाओं में है, उसके माध्यम से यह प्रयास रहा है कि उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। उसके लिए जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। रिसेंटली कोंडागांव में क्योंकि गोदना आर्ट भी हमारे यहाँ का जो है काफ़ी प्रचलन में रहता है और धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हमने कुछ युवाओं को उसमें भी प्रशिक्षित किया है और ये हमने प्रयास किया है कि उसको जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाए, भविष्य में भी उसको जो है संचलन में लाया जाए ताकि वो हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो बनी रहे। अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले बंगाराम का जो जतरा है, हमारे यहाँ एक देवता हैं और ये आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि टाटामारी में ये उनका प्रांगण है जहाँ पे बस्तर के सभी देवी देवताओं का रिव्यू होता है। रिव्यू के अंतर्गत उनको जो है या तो पुरस्कृत किया जाता है, काफ़ी बार सजा भी सुनाई जाती है। ऐसा काफ़ी यूनिक प्रथा है वहाँ की बंगाराम की, वो भी एक बहुत अनोखी प्रथा है और कल्चरल हेरिटेज है, तो उसको भी हमने डॉक्यूमेंट किया। इस बार एक अच्छे स्वरूप में हमको देखने को मिला था। लास्ट वीक ही इसका ऑर्गेनाइज हुआ था, साल में 2 बार होता है। तो ये लगातार जिला प्रशासन का प्रयास है कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसको सजो करके रखा जाए। खेल के क्षेत्र में भी मैं बताना चाहूँगा कि आर्चरी में हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं कोंडागांव में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी भी जो है लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें एक बच्चे यूरोप भी गई थी। अच्छा कुणाल जी, अब जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम स्वास्थ्य जगत की बात करें कोंडागांव की, तो इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है अगर उसकी बात करें या ज़िला प्रशासन की, तो आप लोगों की प्राथमिकताएँ क्या हैं? स्वस्थ कोंडागांव अभियान जो है कोंडागांव जिले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जिला प्रशासन निरंतर अलग अलग शासन के इनिशिएटिव्स के माध्यम से, जिला स्तर के इनिशिएटिव्स के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के जो इंडिकेटर्स हैं उनमें सुधार हो और उनमें निरंतर विकास हो। अभी वर्तमान में भारत सरकार के मार्गदर्शन में सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम पूरे ज़िले में संचालित है। मुझे बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हर एक व्यक्ति का जो कि 18 वर्ष की उम्र से लेकर के 40 इयर्स के नीचे के जो व्यक्ति हैं, हमने सभी का 100% स्क्रीनिंग कर लिया है। हमारे ज़िले में प्रत्येक व्यक्ति की हमारे पास पहचान है कि वो सिकल सेल पॉजिटिव है या नहीं है, और उसके अनुसार जो पॉजिटिव और कैरियर्स का आइडेंटिफिकेशन करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जा सके और उसमें बेहतर विकास हो। शासन की जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंतर्गत जिले में आयुष्मान कार्ड का सैचुरेशन लगभग 90% से अधिक अचीव किया जा चुका है। तो 90% से अधिक परिवारों के पास जिले में आयुष्मान कार्ड आज की तारीख में है, जिससे कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वो किसी भी अस्पताल में अपना प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेंटर है उनके माध्यम से सभी ग्रामीणों का NC जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जिसमें
हाइपरटेंशन आता है, जिसके अंदर डायबिटीज़ आता है, इनका सभी का स्क्रीनिंग भी सुनिश्चित किया गया है। तो इससे हमने जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका भी समय सीमा में उपचार उपलब्ध हो सके, उसके लिए भी प्रयासरत हैं। कुपोषण और एनीमिया, ये दो कुपोषण मुक्त कोंडागांव और एनीमिया मुक्त कोंडागांव, ये दो प्रमुख अभियान हैं जिनको जिला प्रशासन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से चला रहा है। एनीमिया के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक एक बच्चे को, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनकी एनीमिया के लिए टेस्टिंग की है। 35,000 बच्चियों की हमने टेस्टिंग की थी। उनका हमारे पास मंथली फॉलोअप हम ले रहे हैं और इसके माध्यम से 40% हमारा ईयर ऑन ईयर अनीमिया के जो आंकड़े हैं उनमें हमारी कमी आई है और सीवियर एनीमिया को तो हमने पूरी तरह से एलिमिनेट किया है। ये उपलब्धि भी है, साथ के साथ इसमें भविष्य में जो है, जो हमारा मैटरनल हेल्थ है, उसमें भी सुधार के जो परिणाम है वो हमें परिलक्षित होंगे और हमारा प्रयास है कि एनीमिया और कुपोषण को हम पूरी तरह से दूर कर पाएँ। कुपोषण के लिए पूरक पोषण आहार, पीएम पोषण अभियान के माध्यम से पूरक पोषण अभियान, सभी आंगनवाड़ियों में पूरक पोषण आहार भी दिया जा रहा है। इसकी निरंतर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो 3 मेन प्रोग्राम हैं, जिनमें कि जो संक्रामक बीमारियां हैं, मलेरिया है, डेंगू है और स्वाइन फ्लू है, ये समय के साथ फैलता है। डायरिया भी इसमें काफ़ी बार, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो जिला प्रशासन ने इसमें लगातार इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करके, जो हमारा पीएचई डिपार्टमेंट है, जल संसाधन है, ग्राम पंचायतें हैं, अर्बन में म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, तो सभी में कोऑर्डिनेशन करके ये एक सुनियोजित प्रयास किया है, क्योंकि सिर्फ क्योर उद्देश्य नहीं है, प्रिवेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। काफ़ी बार ये होता है कि गंदगी फैली है, उसकी वजह से मच्छर फैलता है और मच्छर की वजह से फिर बीमारी होती है। तो सभी डिपार्टमेंट ने इस बार जो है इसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करके प्रयास किया था। तो इस बार हम इनका जो फैलाव है उसको हम काफ़ी हद तक रोकने में सफल रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए मैं विशेष तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लगभग 85 पंचायत वर्तमान में टीबी मुक्त हो चुके हैं और हमारा ये संकल्प है कि हमारा प्रत्येक पंचायत जो है वो टीबी मुक्त भी रहे, कुपोषण मुक्त भी हो, एनीमिया मुक्त भी हो। कुणाल जी, अगर हम ग्रामीणों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी स्थिति जानना चाहते हैं कि कोंडागांव में ये किस चरण में है और इससे यहाँ के ग्रामीणों को किस तरह का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तकरीबन 15,000 आवास हमारे 2014-15 से लेकर के और जो है 2019-20 और अभी इस वर्ष में 15,000 आवास की स्वीकृति अभी तक प्रदान की गई थी और उसमें अभी तक जिले के अंतर्गत 11,500 आवास का निर्माण ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है और शेष सभी जो आवास हैं उनका निर्माण तीव्र गति से सभी हितग्राही रुचि लेते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। और मुझे यह भी बताते हुए जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 20,000 के आसपास जो घर हैं, 20,000 हाउसेज़ का स्वीकृति और अभी हमें नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में एक बड़ी सौगात ज़िले में मिलने वाली है। तो 20,000 और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होंगे। 20,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का जो घर है उसकी शीघ्र स्वीकृति मिलेगी, वो भी निर्माण प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो हमारा अर्बन क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र में भी आवास उतना ही हमारा प्रायोरिटी है और उसके अंतर्गत 4,000 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 3,500 आवास हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 500 आवास वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। तो इससे जो हर घर के, हर व्यक्ति के घर के ऊपर छत हो, उनके पास आवास हो, उसका जो भारत सरकार का और राज्य सरकार का ड्रीम है वो जिले में पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि कोंडागांव पहले नक्सल प्रभावित जिला भी रहा है, तो जो हमारे इंटीरियर के क्षेत्र हैं जहाँ पे कि प्रधानमंत्री आवास लोगों के कच्चे हैं और उनको पक्का आवास की जो सुविधाएं हैं वो तीव्र गति से मिल रही हैं और वर्तमान में नई सरकार में जो है इनका प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की संख्या भी बढ़ी है। तो 20,000 जो नए घर स्वीकृत हो रहे हैं उससे और इसका जो स्प्रेड है पूरे जिले वासियों को इसकी सौगात मिलेगी। कुणाल जी, इस आवास में जो परिवार बसेगा उसके सुख में अभिवृद्धि हो, इसके लिए जो महतारी वंदन योजना है उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये योजना क्या है और इससे किस तरह का लाभ कोंडागांव ज़िले की महिलाओं को मिल रहा है। जिला प्रशासन यह प्रयास कर रहा है कि स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कन्वर्जेंस के माध्यम से हो। एक हितग्राही को जितनी स्कीम्स की पात्रता है वो सभी स्कीम्स का लाभ मिल सके। तो जिसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है उसको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर का भी लाभ मिले, जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनको टैप्ड वाटर कनेक्शन भी मिले, सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन भी प्राप्त हों, ताकि उनकी जो स्माइल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, खुशी, वो और ज़्यादा बढ़ सके। और एक और इम्पॉर्टेंट जो योजना जिसके बारे में आपने चर्चा की, महतारी वंदन योजना में सभी जो विवाहित महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह की दर से जो है उनको सीधे उनके खाते में राशि प्राप्त होनी है।
जिले के अंतर्गत 1,30,000 महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिल रहा है। उनको 1,000 रुपये की जो किस्त है वो प्राप्त हो रही है। डेफिनेटली महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें जिले की सभी महिलाओं को, जो विवाहित महिलाएं हैं, उन सभी को इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। कुणाल जी, आपने कोंडागांव ज़िले के जो बेल मेटल की कला है जो, उसके बारे में आपने बताया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपके कार्यालय में हम पहुंचे तो हमने देखा कि आपका कार्यालय जो है हर ओर यहाँ पर हमें बेल मेटल की आकृति नज़र आई और उसने आते ही हमारा मन मोह लिया है। तो ये जो कलाकार, जो शिल्पकार हैं जिन्होंने इन मूर्तियों को गढ़ा है, तो उनके उत्थान के लिए उन्हें अपनी कला का एक बाज़ार मिले और इसके ज़रिए उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो। क्या इसके लिए भी कोई योजना संचालित है? अगर है, वो कौन सी योजना है और किस तरह यहाँ के शिल्पकार लाभान्वित हो रहे हैं? कोंडागांव में शिल्पकार हमारी पहचान भी हैं और कोंडागांव के इतिहास में और धरोहर में शिल्प का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है। शिल्पकारों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सभी शिल्पकारों का पंजीयन भी कराया गया है। उन शिल्पकारों को इसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया गया है। उनको जो है, जो किट है उसमें स्टार्टर किट वो भी दिया गया है और उनको सभी को लोन्स भी उनके बिजनेस को अच्छा करने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिल्पकारों के लिए जिले के अंतर्गत जिला प्रशासन ने जिला खनिज न्यास के माध्यम से शिल्प नगरी का भी विकास किया है, जहाँ पे आकर के वो अपने उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं, उनको स्टोरेज कर सकते हैं। शिल्पकारों को एक अच्छा मार्केट उपलब्ध हो, इसके लिए सभी शिल्पकारों को पंजीयन करके आर्टिसन प्रोड्यूसर कंपनी एक बनाया गया है, जिसमें सभी शिल्पकार, हमारे 1100 जो शिल्पकार हैं वो उसके शेयर होल्डर्स हैं। तो उस कंपनी का एक सीईओ हम लोगों ने हायर किया है, जो कि बहुत अच्छे जगह से एमबीए हैं और मार्केटिंग के पूरे गुर और दाव और पेच उनको समझते हैं और उनके माध्यम से मार्केटिंग के कार्य में निरंतर हमारी वृद्धि हो रही है। अभी हम शिल्पकारों को ऑनलाइन मार्केट मुहैया कराने के लिए वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। सभी जितने प्रोडक्ट्स हैं, आप पीछे भी ये देख रहे हैं, पूरा कार्यालय के अंतर्गत पूरे प्रोडक्ट्स का इनका कैटलॉगिंग कराया जा रहा है और हमारा ई-कॉमर्स के माध्यम से हम ये प्रयास है हमारा कि डिजिटल मार्केटिंग में लगातार वृद्धि हो। वर्तमान में जैसा आपको पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज़माना है और सोशल मीडिया मार्केट्स को भी हम कैप्चर और टैप करने का प्लान इसमें कर रहे हैं। बीच में इसमें एक्सपोर्ट्स को भी हम लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका विश्व स्तर पे बहुत बड़ा मार्केट है। तो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के माध्यम से हमने इनका एक्सपोर्ट्स का भी ट्रेनिंग करवाया था और एक्सपोर्ट्स के लिए हम लाइसेंस लेना और उनका पंजीयन करवा लिया है। शीघ्र ही हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैश्विक बाजार में भी नजर आएंगे। कुणाल जी, जल जीवन मिशन की आपने बात कही, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जल जीवन मिशन की अगर कोंडागांव में स्थिति के बारे में, तो क्या कहेंगे आप कि कोंडागांव में जल जीवन मिशन से किस तरह यहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये सरकार का लक्ष्य है कि हर घर जो है टैप्ड वाटर कनेक्शन पहुँचे, हर घर नल और हर घर जल। ये जो उसका जल जीवन मिशन का मोटो है। इसके अंतर्गत ज़िले में सभी 383 पंचायत में हम लोगों ने स्कीम्स को सैंक्शन कर दिया है और सभी 383 पंचायतों में निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगतिशील है। 117 गांव में पूरी तरह से प्रत्येक घर में जो है इसका कवरेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। शेष जगह भी तेज़ी से इसका कार्य चल रहा है और ये प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर तक सभी घरों में जो है टैप्ड वाटर कनेक्शन इसका हम पहुंचा सकें। उसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कुसार टेड़ा जो डैम है वहाँ के जो जल है वो कोंडागांव लाया जा रहा है और उसको फिर कोंडागांव के जो शहर के नागरिक हैं उनको सप्लाई किया जाएगा। कुणाल जी, इन सारे सवालों से हटकर अब थोड़ा आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में झांकते हैं। जानना चाहेंगे कि इस पद तक पहुंचने की जो आपकी यात्रा है वो किन पड़ावों से होकर के गुजरी, कहाँ उसकी शुरुआत हुई थी, आपकी प्राथमिक शिक्षा, आपकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई, किन विषयों के साथ हुई, इसके साथ ही आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए। मैं मूलतः जो है राजस्थान के अंतर्गत सवाई माधोपुर ज़िले को बिलोंग करता हूं और मेरी प्राइमरी स्कूलिंग वो सवाई माधोपुर ज़िले में मेड़ी करके एक गांव है, वहां पे प्राइमरी एजुकेशन हुआ था। उसके बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह हिंडौन सिटी करके पास में नियर बाई एक टाउन है, तो वहाँ से सेकेंडरी एजुकेशन हुआ। फिर मैं मेरा मैथ्स में काफ़ी रुचि थी और उसके चलते मैंने फिर 11th-12th कोटा से पढ़ाई किया और उस समय मेरा लक्ष्य था कि मैं इंजीनियर बनूं और IIT JEE की परीक्षा पास करने के लिए मैं तैयारी कर रहा था। तो फिर IIT बॉम्बे से मैंने ग्रेजुएशन किया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एंड उसके बाद फिर कुछ जगह कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की एंड फिर मैं शासकीय सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गया। अच्छा कुणाल जी, कई बार देखने में आता है कि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कुछ बाधाएं आती हैं, तो ऐसे युवा
जो इस तरह के किसी भी पद पर आने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जब कभी चुनौतियां आए उनके सामने तो कैसे उनका सामना करें और किस तरह का उनका व्यवहार उस समय होना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो मैं हर पड़ाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत और लगन, और कभी हार नहीं मानना। हो सकता है काफ़ी बार आपको प्रथम प्रयास में सफलता मिल जाएगा, काफ़ी बार हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है, तो उस केस में हमें हार नहीं मानना है, हमें निरंतर प्रयासरत रहना है और निरंतर प्रयासरत रह करके अपने लक्ष्य को अचीव करना है। और गोल हमें जो है थोड़ा अच्छा गोल सेटिंग करना है। दूसरा, युवाओं को, क्योंकि आज के समय में बहुत डाइवर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ें और अपना बेस्ट दें, एंड निश्चित तौर पे अगर लगन और मेहनत के साथ अपना बेस्ट प्रयास करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि क्षेत्र से आता है, और कोंडागांव भी क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है तो जाहिर है कि इसका भी बड़ा योगदान है इसमें। तो वो किसान जो इतना बड़ा योगदान दे रहा है, तो उस किसान के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि किस तरह से यहाँ के किसान कोंडागांव के लाभान्वित हो रहे हैं और उनका सम्मान हो रहा है। कोंडागांव जिले के अंतर्गत लगभग 1,53,000 किसान हैं और जिसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 1,30,000 किसान जो है वो पात्र बनते हैं। और जिले में पूरे के पूरे जितने पात्र हितग्राही हैं 1,30,000 किसान हैं, सभी को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। इसमें सैचुरेशन जो मोड है, जिले में जितने भी पात्र हितग्राही हैं उन सभी को उनके जिस स्कीम में वो पात्र हैं उसका लाभ दिया जाए, उसके लिए जिला प्रशासन सैचुरेशन मोड में काम कर रहा है। तो 100% हितग्राहियों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है, उनके खाते में सीधी जो उसकी किस्त है किसान सम्मान निधि की उनके खाते में प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से जो भारत सरकार की एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से किसान को जो है आदान सामग्री के लिए लोन, और निश्चित तौर पे उनको जब भी पैसे की आवश्यकता पड़े तो वो जाकर के कोऑपरेटिव से सीधा लोन उठा सकते हैं, उनको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्रोडक्शंस के मीन्स के लिए भी जो है लोन उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत भी हमने सभी किसानों को, जिले में जितने भी किसान हमारे हैं सभी को हमने 1,53,000 किसान हैं, सभी को हमने लाभान्वित किया है। इसके अतिरिक्त 60,000 के आसपास हमारे वनाधिकार पट्टाधारी भी हैं जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार की पहल से वनाधिकार पत्र प्राप्त हुआ है, तो उनको भी हमने सभी को किसान सम्मान निधि और पीएम किसान के अंतर्गत लाभान्वित किया है। जिले के अंतर्गत कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से खेती और उन्नत कृषि के लिए जो है लगातार प्रयास हो रहे हैं। मैं इसमें एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें कोंडागांव ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत लगातार हम प्रयासरत हैं। ऑयल पाम की खेती को बढ़ाने के लिए ज़िले में ये काफ़ी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स है। ज़िले के अंतर्गत ऑलरेडी जो है 600 से अधिक लोग इसमें पंजीयन करा चुके हैं और उनको इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्नत कृषि जो है वो भी एक लाभान्वित विकल्प है, उसमें भी एक अच्छा विकल्प है। अगर अच्छी तकनीकी से खेती की जाए तो उससे भी बहुत अच्छे, और मैं इस यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर किसान हैं वो भी कोंडागांव में है। राजा राम उनका नाम है और काफ़ी उन्नतशील कृषि के लिए वो प्रसिद्ध हैं। अच्छा कुणाल जी, ये बताइए, मावा कोंडानार कोंडागांव के लोग कब गर्व से ये कह सकेंगे? निश्चित तौर पे मावा कोंडानार के लिए लगातार प्रयास जो है चल रहा है। मावा कोंडानार हमारी एक स्कीम भी है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मावा कोंडानार जो है ज़िले में ग्रीवांस रिड्रेसल का जो हमारा पोर्टल और एप्लीकेशन चलता है उसका भी नाम मावा कोंडानार है। और जिस गति से हम स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ज़िले में ऑलरेडी लोगों ने मावा कोंडानार कहना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। कुणाल जी, आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान में आपने मेहमान बनकर आए हमारे साथ, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका जो स्वागत किया है अपने शब्दों के माध्यम से, और जिस तरह से कोंडागांव ज़िले के विकास की पूरी एक तस्वीर हमारे सामने रखी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।